नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कश्मीरी पंडितों के ग्रुप संगठन पनून कश्मीर ने जम्मू कश्मीर में साल 1996 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी द्वारा निभाई गई भूमिका की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करने की मांग की है। पनून कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अश्विनी चौरंगू ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मांग करते हुए बताया कि अगर इस टीम का गठन किया जाता है तो उसकी जांच में ये साफ हो जाएगा कि क्या इन दोनों दलों की हुकूमतों के दौर में अलगाववाद को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की साजिशें रची गई या नहीं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना है जिससे खास तौर से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो रोल रहा है 1996 के बाद यहाँ पे उसको एनालाइज करें कि क्या उनकी हुकूमतों में अलगाववाद बढ़ा है, उसको प्रोत्साहन मिला है, क्या यहाँ पे जो फंडामेंटलाइजेशन की प्रक्रिया है, रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया है, उसको प्रोत्साहन मिला है कि नहीं मिला है, और किस तरह से एक डिस्टेबलाइजेशन की प्रोसेस का निर्माण भीतर से हुआ है। ये बहुत अनिवार्य है क्योंकि हम समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान का रोल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के भीतर उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक ओवरग्राउंड सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है अलगाववाद का और आतंकवाद का। इसके खिलाफ जब तक ना डिसाइसिव एक कार्रवाई हो तब तक न तो आतंकवाद खत्म होगा, न तो अलगाववाद खत्म होगा, और नहीं यहाँ पे जो करप्शन है वो घटनाएं कम होगा। कार्रवाई की गलत तरीके से। जम्मू में स्थित ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर का काम अब स्थानीय लोगों के लिए भी जी का जंजाल बन गया है। पिछले कई सालों से कछुआ चाल से जारी इस काम से इन लोगों के सब्र का अब पैमाना छलकने लगा है। पूरे परिसर में की गई तोड़फोड़ और यहां से उठती धूल मिट्टी से तो लोग परेशान थे ही, अब इस परिसर में दाखिल होने वाली प्राचीन डीओडी को भी बंद कर दिया गया है, जिससे मुबारक मंडी और पक्की ढक्की जैसे इलाकों के निवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संरक्षण के इस काम को कई एजेंसियां अंजाम दे रही हैं, जिनके प्रतिनिधियों की माने तो यह काम जुलाई महीने तक पूरा हो जाएगा, लेकिन स्थानीय लोग इन दावों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मौके पर अक्सर इक्का दुक्का श्रमिक ही तोड़फोड़ करते दिखाई देते हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि ये काम इस साल जुलाई में तो क्या आने वाले कुछ सालों में भी पूरा नहीं हो पाएगा। अब काम भी तेजी पे है सर, 75 लेबर है यहाँ पे। जी सर, पहले धीमी गति से था, अब तेज गति से सर। तो सुंदर फिर से वही प्रकृति। जी सर, वही प्रकृति से जो डिजाइन पहले थे वही सर दोबारा से रिमूव हो रहे सर। कम से कम जुलाई तो मान लो सर, जुलाई तक जी पूरा सर। ये आप खुद देख लीजिए कितनी मैन पावर है इनकी लगी हुई। ये गेट को ही तोड़े हुए इनको मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया, इनको खुद तोड़े हुए 1 महीना हो गया। 1 महीने से गेट बंद है ये, पर देख लीजिए अभी क्या स्पीड है। अभी आप देख लीजिए कितने बंदे लगे हुए हैं इस पे काम करने के लिए। आप खुद ही आप एक बार इधर कैमरा मारिए, देखिए अभी भी एक भी बंदा नहीं मिलेगा आपको काम करता हो। 1 महीने से ये गेट बंद है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कितना फास्ट काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये वाला गेट बंद है, वो वाला गेट बंद है, रास्ता है ही नहीं हमारे स्कूल जाने के लिए। बच्चों के रास्ता नहीं है, घूम के कहीं से बाजार भी जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। आप खुद ही देख लीजिए, जब गेट ही बंद है तो कैसे आएंगे बच्चे। सभी लोग हरास हो रहे। जिस हिसाब से काम चल रहा है ये बिल्डिंग पूरे 10 साल तक भी तैयार नहीं हो सकती। आप बाहर की कंडीशन छोड़िए, अंदर देखिए अंदर क्या कंडीशन है। इन्होंने टच भी नहीं किया हुआ अभी तक। ये बाहर से ही ऐसे लीता पोती कर रहे हैं खाली पब्लिक को दिखाने के लिए। ये म्यूजियम में जो शो कर देते हैं, सैटरडे को शो कर देते हैं, उसका क्या फन है। पहले तो ये बिल्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए ना, तभी ये प्रोग्राम करना अच्छा लगता है। काम में गति आप देख लीजिए, कोई गति नहीं है। मोहल्ले वालों का निकलना मुश्किल हो गया हुआ यहाँ से। सिर्फ हमारे एंट्रेंस का यही गेट है, इसको भी बंद कर दिया। वो तो पहले बंद किया हुआ है, गाड़ी कोई आती नहीं है। बड़ी मुश्किल है मोहल्ले वालों को। काम के नाम पर ये लिपापोती हो रही है और क्या हो रहा है। स्लो चल ही ना, देखे ना 5-7 लगाकर मजदूर आप काम करेंगे, महलों का काम करेंगे। उधर देखिए कोई भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ वो खंबे टांग दिए हुए हैं, वो रास्ता बंद है। सिर्फ इन्होंने 4 लाइटें लगा दी हैं और उनसे कह रहे हैं कि बड़ा काम हो गया। यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, ये लूट मची हुई है यहाँ पे, आप देख लीजिए।
महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जम्मू स्थित प्राचीन पीरखो मंदिर में पर्यटन विभाग द्वारा 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। इस भव्य मेले की जम्मू नगर निगम द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्थानीय पार्षद नरोत्तम शर्मा द्वारा पीरखो में साफ सफाई के साथ साथ सोलर लाइटिंग का काम शुरू किया गया है। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद ने बताया कि मेले में शामिल होने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पीरखो में हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, शिवरात्रि फेस्टिवल जो है शुरू होने वाला है और यहाँ पीरखो में जो है 3 दिन का शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, चलता है 4 दिन का। और ये पीरखो के महंत जो हैं उनकी देखरेख में सारा जो है ये मेला चलता है और उसी की तैयारी के लिए आज हम यहाँ पीरखो में आए हुए हैं। मेरे सफाई कर्मचारी और मेरे सुपरवाइज़र, मेरे जो निगरान है वो भी सारे ड्यूटी पे हैं और जब तक ये फेस्टिवल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम यहीं पे ड्यूटी देंगे और प्रयास किया जाएगा किसी भी श्रद्धालु को आने वाले मतलब इस फेस्टिवल में जो आए उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। और इसी की जो तैयारियों में हमने यहाँ पे जो थी मतलब यहाँ पे रात को कई अंधेरा हो जाता था जब लाइट बंद, हमने आज यहाँ पे जो है सोलर लाइट लगाने का भी काम शुरू किया है। तो ये मतलब क्रम सहित जो है हम यहाँ पार्क में मेन निगरानी अब जो रखेंगे शिवरात्रि फेस्टिवल तब देखते रहेंगे। जैसे भी कोई जो भी महंत जी का निर्देश होगा हमें वो हम करते रहेंगे साथ साथ में। बाहरी राज्यों से आने वाले पशुओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए कठुआ के गांव कोट पुन्नू में बनाई गई रेंडर पोस्ट कंट्रोल चेक पोस्ट शोपीस बनकर रह गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाहरी राज्यों से आने वाले पशुओं की जांच के लिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर 2001 में 4 कनाल जमीन में चेक पोस्ट की इमारत खड़ी की थी। सरकार ने इमारत तो खड़ी की लेकिन आज तक इस इमारत में काम शुरू नहीं हो पाया। लोगों का आरोप है कि देखरेख न होने के कारण अब ये इमारत खंडर में तब्दील हो रही है और विभाग द्वारा इस चेक पोस्ट को किराए की इमारत में चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से इस चेक पोस्ट को जल्द शुरू करने की मांग की ताकि जिस उद्देश्य को लेकर सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए हैं वो पूरा हो सके। रेंडर पेस्ट डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसकी लाखों में कीमत है और लगभग इसमें 4 कैनाल जगह जो है वो डिपार्टमेंट ने ली थी उस वक्त। और 4 कैनाल जगह लेने के बाद वहाँ पे बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद कोई टेक्निकलिटी के कारण या कोई डिपार्टमेंटल इनका कोई डिस्प्यूट रहा, उसकी वजह से डिपार्टमेंट ने, कंसर्न डिपार्टमेंट ने जिसने उसको बनाया था उसने डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं की। और आज की डेट में उस वक्त ये पोस्ट वहाँ पे बनाने का एक मकसद था सरकार का कि उस वक्त पंजाब से बहुत सारे पशु जो थे वो सेल के लिए जहाँ आते थे, JNK में एंटर करते थे और उनकी शिनाख्त, उनकी जांच कि उनको कोई बीमारी ना हो, तो उनकी जांच के लिए ये एक पोस्ट वहाँ पे बनाई गई थी जो रेंडर पेस्ट नाम से डिपार्टमेंट इनका काम करता है। तो उस वक्त इनको मेडिसिन भी लगाई जाती थी, जब ये JNK में एंटर करते थे इनको मेडिसिन भी दी जाती थी। लेकिन पिछले लगभग 20-22 साल से वो बिल्डिंग इन्होंने बनाई हुई है, वो बिल्डिंग आज की डेट में बिल्कुल खंडरात हो चुकी है और तैयार की जाए, उसकी 4 दीवारी करके उसको तैयार करके बिल्कुल लोगों को उसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। वहाँ एनिमल हस्बेंड्री की एक अलग से डिपार्टमेंट है कोट पुन्नू में, वो एनिमल हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट भी वहाँ शिफ्ट किया जाए और वहाँ रेंडर पेस्ट वाले भी शिफ्ट किए जाए ताकि दोनों डिपार्टमेंट इकट्ठे बैठें और लोगों को वो सुविधा जो है वो मिल सके। क्योंकि जब से ये आप देख रहे हैं बड़ी सारी बीमारियाँ आज की डेट में पशुओं के बीच में आ रही हैं और उससे बहुत सारा नुकसान, लंपी वायरस था अभी थोड़े दिन पहले, तो वहाँ लोगों को स्टाफ को ढूंढने के लिए मुश्किल होती है, लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जल्द से जल्द उस बिल्डिंग को तैयार किया जाए और दोनों डिपार्टमेंट के स्टाफ को वहाँ शिफ्ट किया जाए ताकि लोग उस गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही हैं इस वक्त वो उसका फ़ायदा ले सकें। सामाजिक दायित्व को निभाते हुए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आज जम्मू में पूरे साजो सामान के लैस एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को सौंपी। इस एम्बुलेंस को आज जम्मू के बाहू प्लाजा स्थित पावर ग्रिड के कार्यालय से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश कुमार ने रवाना किया। इस अवसर पर राजेश कुमार ने बताया कि पावर ग्रिड भी अन्य व्यावसायिक संस्थानों की तरह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने में कारगर साबित होंगी।
जिम्मेदार कॉरपोरेट होते हैं अपने जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र के नागरिकों के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। उसी कड़ी में आज ये एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल को दी जा रही है, जिससे उस अस्पताल से संबंधित व्यक्तियों के लिए जो पेशेंट्स आएंगे जाएंगे उन सबको आसानी होगी और उनकी जो लाइफ है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हम पावर ग्रिड की तरफ से कुछ अपना योगदान दे पाएंगे। इसका हमको बहुत खुशी है और हमारी अपेक्षा है कि इसका जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है इसका बहुत भरपूर उपयोग करेगा। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने जम्मू के वार्ड नंबर 55 शांतिनगर, कुंजवानी, वार्ड नंबर 51 छन्नी हिम्मत और वार्ड नंबर 47 बाहुफोर्ड का दौरा कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आने वाले घरों का निरीक्षण किया। दौरे के दौरान जम्मू के डिप्टी मेयर ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घरों की चाबियां भी सौंपी। इस अवसर पर पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के पूर्व चेयरमैन राजकुमार तरखान, स्थानीय पार्षदों के अलावा हाउसिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद थे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना था और उन्होंने एक स्कीम चलाई थी हाउसिंग फॉर ऑल के हर आदमी का अपना घर होगा, उसी को देखते हुए जम्मू मुस्लिम कॉरपोरेशन में जो हमारे काम चल रहे हैं, किन लोगों को बेनिफिशियरी जो हैं जिनको पैसे दिए गए हैं, कई लोगों के काम अभी चल रहे हैं, कई लोगों ने मकान बना के कंप्लीट कर दिए हैं, उनको दिक्कतें क्या हैं, जो काम चल रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सारे को देखते हुए आज हमारे साथ हमारे कंसर्न शारदा देवी जी कॉर्पोरेटर, राय कुमार जी कॉर्पोरेटर, तो बाकी भी कॉर्पोरेटर हमारे साथ हैं। उनके सभी वार्डों में हमने टूर किया है। हमारे साथ हाउसिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे साथ हैं। केनाल रोड वॉकर्स एसोसिएशन ने प्रशासन से रणबीर कनाल के किनारे पर स्थित सैरगाह की मरम्मत की मांग की है। एसोसिएशन के सदस्यों के मुताबिक सैरगाह की खस्ता हालत से यहां सुबह शाम सैर करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक यहां लगी टाइलें उखड़ चुकी हैं और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। एसोसिएशन के सदस्यों का आरोप है कि वो संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी इस संबंध में संपर्क कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी इसकी मरम्मत के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। जम्मू नगर निगम के वार्ड नंबर 32 ओमनगर में गंदगी के कारण वार्ड वासियों का जीना मुहाल हो गया है। गंदगी के कारण इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि गंदगी के कारण यहां पर बीमारियों के फैलने का डर बना हुआ है। इन लोगों ने जल्द से जल्द यहां पर सफाई की व्यवस्था करने की मांग की है। सर, मेरा नाम नीतिका वर्मा है। हम वार्ड नंबर 32 से बोल रहे हैं, तालाब तिलो कैंप से। आप देख ही सकते हो मेरे पीछे जो हालत है वो तो दिख ही रही है कि क्या हालत है। यहाँ पे कूड़ा मतलब जो सफाई कर्मचारी है वो तो बिल्कुल नहीं आते। जो गाड़ियाँ लगी थी वो भी उसी जगह लगती है कि जहाँ मतलब कि पैसे वगैरह हों या नहीं, कोई नहीं देता तो उस साइड तो आने का कोई नाम ही नहीं होता। हमने भी 2-3 बार गाड़ी वालों को बोला कि हमारी वाली साइड आओ, हमने लगवानी है, तो आते नहीं है लोग, यहाँ कूड़ा फेंक के जाते हैं। आजकल इतनी बीमारियां निकल रही है, छोटे छोटे बच्चे हमारे मोहल्ले में रहते हैं, तो ये सारे गंदगी, मच्छर, इतना अब गर्मी आने वाली है, अब तो और बुरा हाल हो जाएगा। तो बस मैं यही अपील करती हूँ गुलिस्तान के माध्यम से गवर्नमेंट को या म्यूनसिपैलिटी वालों को कि हमारे एरिया में भी ध्यान दें और जो ये जो कूड़ा वगैरह है इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें। मेरा नाम शालू है। जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे बहुत गंदगी है और यहाँ पे वार्ड नंबर 32 है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। हम कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और आपको पता है हमें यहाँ पे किसी भी चीज़ की सहूलत नहीं है और हमें चाहिए नालियाँ और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं।
साथ साथ में बुजुर्ग भी, बच्चे भी, सभी बीमार हो रही है, इसलिए हमें चाहिए नालियाँ। लगता है कि गवर्नमेंट ने अभियान छेड़ रखा है, स्वच्छ भारत अभियान। लगता है कि यहाँ पे स्वच्छता, जहाँ सफाई कर्मचारी रोज आते हैं, क्योंकि गंदगी बहुत है, बहुत ज्यादा गंदगी, कोई नहीं आता है हमारे इधर, कोई नहीं। आप देख सकते हो कितनी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे, कोई नहीं आता है। हम खुद करते हैं। अच्छा, हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो मेयर साहब हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे रूटीन से जहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि हमारे इधर देखें, खुद आके देखें और देखें क्या गंदगी पड़ी हुई है। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये बहुत गंदगी से परेशानी है, हमें बहुत ज्यादा परेशानी है। मौसम के बाद खेतों की सिंचाई के लिए किसानों के पास नहर की केवल एकमात्र माध्यम है, लेकिन मौजूदा दौर में किसानों की सिंचाई का यह महत्वपूर्ण साधन अपने हाल पर आंसू बहा रहा है और इसका रखरखाव करने वाली सिंचाई विभाग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। नहरों की खस्ता हालत से किसान तो परेशान हैं ही, लेकिन इससे आम लोग भी परेशान हैं। पेश है एक रिपोर्ट। गौर से देखें, ये कोई तालाब या फिर नाले के दृश्य नहीं हैं, बल्कि ये दृश्य हैं बिश्ना की D9 नहर के, जो बिश्ना तहसील के सैकड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई करती है। लेकिन मौजूदा दौर में यहाँ के किसानों को इस नहर के होते हुए भी खेतों की सिंचाई के लिए हमेशा पानी की शिकायत रहती है। इस नहर का पानी किसानों के खेतों तक क्यों नहीं पहुंचता, इसका अंदाजा आप इस नहर की हालत को देखकर लगा सकते हैं। नाले में तब्दील हुई इस नहर से जहां किसान परेशान हैं, वहीं बिश्ना का आम नागरिक भी दुखी है। आज हमारी नहर की दशा देखिए। आज हमारी जो मुख्य नहर थी, कई समय पहले यहाँ लोग पानी पिया करते थे, आज मुझे लगता है कि पशु भी कोई आकर यहाँ पे पानी ना पिए, ऐसी इन्होंने व्यवस्था कर दी है, ऐसी इन्होंने दशा कर दी है। ना इनकी दिशा अच्छी है, ना इनकी दशा अच्छी है, और ये जो काम है सिर्फ अंदर बैठ के कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता लगा कि इरीगेशन वालों का काम क्या है। किसानों की तो जो हालत होगी, परंतु ये जो पानी, गंदा जहरीला पानी खेतों में जाएगा, तो जो लोग चावल आटा वगैरह जो खाएंगे, जो हमारे बच्चे हैं, कल को यही पानी की फसल का पानी, जो फसल को पानी लगता है, वो एक जहर बन जाएगा। हमारे लिए वो फसल जहर बन जाएगी। आप देख सकते हैं, पॉलीथीन इसमें है, कूड़ा इसमें है, गोबर इसमें है, इसमें कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो नहर में नहीं फेंका गया हो। ये किसकी लापरवाही है? ये इरीगेशन डिपार्टमेंट की लापरवाही है। बिश्ना कस्बे के बीचों उतरने वाली इस नहर में बड़ी गंदगी से जहां बीमारियों के पनपने का अंदेशा बना हुआ है, वहीं इससे उठने वाली बदबू से बिश्ना वासियों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। देखने में आ रहा है कि नहर में बहुत ही गंदगी है और इस गंदगी की वजह से बीमारियां बहुत ही फैल रही हैं, और जो लोग घरों का पानी इस नहर में फेंकते हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो इसके ऊपर परहेज करें और गंदगी का, अपने घरों का पानी नहर में ना फेंकें। से हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से गया, रुख भी किया, बट किसी ने हमारी सुनी नहीं। जो बिश्ना से D9 नहर जाती है, उसकी हालत देखिए। आगे ही बड़ी मुश्किल से कोरोना की मार से अभी हमारा हिंदुस्तान बाहर निकला है, तो मुझे लगता है कि जल्द ही आने वाले दिनों में डेंगू या मलेरिया बिश्ना को पकड़ लेगा, क्योंकि जो D9 नहर है, जो बिश्ना तहसील से होकर इरीगेशन डिपार्टमेंट के आगे की तरफ से निकलती है, उसकी इतनी बुरी हालत है कि कोई भी स्थानीय निवासी वहाँ रोड के किनारे खड़ा नहीं हो सकता। उसमें इतनी ज्यादा दुर्गंध है, इतना मच्छर है कि कहने की बात नहीं है। अभी सर्दियां चल रही हैं, तभी इतना मच्छर है कि आने वाले दिनों में 1-2 मलेरिया के केस भी सुनने को हमें सुनाई दे रहे हैं। बिश्ना वासियों का आरोप है कि हर वर्ष सिंचाई विभाग साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए बिल निकालकर हड़प कर जाता है, लेकिन नहरों की सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही की जाती है। आप साफ सफाई के नाम पे हर साल बिल निकालते हैं। मुझे बताइए कि आपकी साफ सफाई की ये क्या दशा है। मैं माननीय LG साहब, गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि ऐसे जो अफसरान हैं, उन्हें जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि गंदे नाले में तब्दील हो रही इस नहर की साफ सफाई को लेकर वो कई बार सिंचाई विभाग से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सिंचाई विभाग नहर की सफाई को लेकर कोई कदम नहीं उठाता। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द विभाग ने इस नहर को साफ नहीं किया
तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। गुहार लगाई गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट का ऑफिस ही उसके साथ है, लेकिन तब भी वो सुध लेने को तैयार नहीं। अभी तक ये जो D9 नहर है ये साफ नहीं हो रही है, तो हमारे किसानों को आने वाले दिनों में कब तक पानी मिलेगा। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि वह इस नहर की तरफ जल्दी अपना रुख रखे, अन्यथा आने वाले दिनों में हम जनता बिश्नाह के किसान सड़कों पर उतरेंगे और जिसकी सारी जिम्मेवारी वो प्रशासन को उठानी पड़ेगी। सिंचाई विभाग की अनदेखी के कारण जम्मू में रणबीर नहर से लेकर तमाम छोटी नहरों का भी यही हाल है। हर साल किसानों व आम लोगों द्वारा नहरों की साफ सफाई को लेकर धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बिश्नाह से नंदकिशोर शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।